गंगनौली बागपत उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। ये गांव कभी अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अपने खेतों में मेहनत करते थे और शाम को एक साथ बैठकर कहानियां सुनते थे। लेकिन अब इस गांव पर एक काला साया मंडरा रहा है। यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। गलियां जो कभी बच्चों की हंसी और खेल से गूंजती थीं, अब वीरान पड़ी हैं। घरों के दरवाजे बंद हैं और लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। बच्चों की हंसी की जगह अब खौफ ने ले ली है। उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ झलकता है। वे अब बाहर खेलने से डरते हैं और उनके माता पिता भी उन्हें बाहर भेजने से कतराते हैं। वजह कोई राक्षस नहीं, बल्कि कुछ और खतरनाक जहरीला पानी। यह पानी जो कभी जीवन का स्रोत था, अब मौत का कारण बन गया है। गांव के कुएं और नदियां अब जहर से भरी हुई हैं। जमीन का पानी जो कभी जीवन का स्रोत था, अब मौत की सजा बन गया है। लोग अब इस पानी को पीने से डरते हैं, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। वे मजबूर हैं और यह मजबूरी उनकी जान ले रही है। इंडस्ट्री का जहरीला कचरा जमीन में रिस रहा है, उनके इकलौते पानी के स्रोत को दूषित कर रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी सीधे नदियों और कुओं में मिल रहा है, जिससे पानी पीने लायक नहीं रह गया है। गंगनौली के लोग फंस गए हैं। उनकी जिंदगी धीरे धीरे जहर से भर रही है। वे इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। वे सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस गांव के लोग अब एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में जी रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें भी धीरे धीरे टूट रही हैं। गंगनौली का यह काला साया कब हटेगा, यह कोई नहीं जानता। कृष्णा नदी जो कभी जीवनदायिनी थी, अब इंडस्ट्रियल वेस्ट से भरी हुई है। ऊपर की तरफ टेनरीज और फैक्ट्रीज अपना जहरीला कचरा सीधा नदी में बहा देते हैं। भारी धातुएं, केमिकल्स और गंदा पानी जमीन में रिसकर पानी को जहरीला बना रहे हैं। इसका असर बहुत बुरा है। उपजाऊ जमीन अब बंजर हो गई है। फसलें सूख रही हैं। जानवर बीमार होकर मर रहे हैं। हवा में प्रदूषण की बदबू भरी है। गंगनौली के लोग तरक्की की भारी कीमत चुका रहे हैं। यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कैंसर के मामले बहुत ज्यादा हैं। हर घर में कोई ना कोई इस बीमारी से जूझ रहा है। इलाज की सुविधाएं भी बहुत कम हैं, जिससे लोगों की तकलीफें और बढ़ जाती हैं। त्वचा की बीमारियां फैली हुई हैं। गंदे पानी और प्रदूषण के कारण लोग तरह तरह की त्वचा संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कोई भी इससे अछूता नहीं है। बच्चे पैदाइशी बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। इन बीमारियों का इलाज भी मुश्किल है और कई बार तो इनका कोई इलाज ही नहीं होता। माता पिता अपने बच्चों को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होते हैं। राजेश से मिलिए, एक जवान किसान। राजेश की कहानी इस गांव के कई लोगों की कहानी है। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता। उन्होंने अपने पिता को पेट के कैंसर से खोया। उनके पिता की बीमारी ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। इलाज के लिए पैसे जुटाना भी एक बड़ी चुनौती थी। उनकी पत्नी को स्किन की बीमारी है। वह दिन रात इस बीमारी से जूझती रहती है। राजेश के लिए यह बहुत मुश्किल है कि वह अपनी पत्नी की तकलीफ को देख सके और कुछ कर न सके। उनकी 5 साल की बेटी ने कभी बिना दर्द के दिन नहीं देखा। उसकी मासूमियत और हंसी कहीं खो गई है। वह हर दिन दर्द और तकलीफ में जीती है। उसका छोटा सा शरीर किसी अनजान बीमारी से ग्रस्त है। डॉक्टर भी उसकी बीमारी का सही कारण नहीं जान पाए हैं। राजेश और उसका परिवार हर दिन इस उम्मीद में जीते हैं कि शायद एक दिन उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। बार बार गुहार लगाने के बावजूद सरकार बेपरवाह है। साफ पानी के वादे अधूरे हैं। गांव वालों को खुद का सहारा लेना पड़ रहा है। उनकी मदद की पुकार सुनने वाला कोई नहीं। सालों की अनदेखी ने उनकी निराशा को और बढ़ा दिया है। हैंडपंप सूख गए हैं। बचे हुए कुछ कुएं भी दूषित हैं। गांव वालों को एक लोटा साफ पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। गंगनौली की कहानी कोई अकेली घटना नहीं है। यह भारत के अनगिनत गांवों की दुर्दशा की याद दिलाती है, जहां साफ पानी एक सपना है। गांव वाले गरीबी और बीमारी के चक्रव्यूह में फंसे हैं। उनकी आवाज अनदेखी और उपेक्षा से दब गई है। उनकी मदद की गुहार सुनी जानी चाहिए। उनके जीने का हक, साफ पानी का हक अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब कार्रवाई का समय है। मुश्किलों के बावजूद गंगनौली के लोग हार नहीं मान रहे हैं। यह गांव, जो कई पीढ़ियों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, आज भी अपने हौसले और जज्बे के साथ खड़ा है।
यहाँ के लोग जानते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। वे अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वे अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हर माता पिता की तरह गंगनौली के लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य देखें। वे जानते हैं कि अगर आज वे हार मान लेते हैं तो उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। इसीलिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने के लिए। वे जवाबदेही मांग रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। वे जानते हैं कि अगर वे चुप रहेंगे तो उनकी समस्याएं कभी हल नहीं होंगी। इसलिए वे एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से लें और उनका समाधान करें। वे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी परेशानी के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। उनके विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होते हैं, लेकिन उनके संदेश में ताकत होती है। वे चाहते हैं कि उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज न किया जाए। वे अपने गांव की भलाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनका संघर्ष इंसानी हौले का सबूत है। वे जानते हैं कि उनकी राह आसान नहीं है, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ता और संकल्प की झलक साफ दिखाई देती है। वे जानते हैं कि अगर वे एकजुट रहेंगे तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि इंसान की ताकत उसकी हिम्मत और जज्बे में होती है। वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के भविष्य के लिए, इज्जत से जीने के हक के लिए लड़ रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर वे आज संघर्ष करेंगे तो उनका गांव कल बेहतर होगा। वे अपने बच्चों के लिए एक ऐसा भविष्य चाहते हैं जिसमें वे सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकें। उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि अगर हम एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब लापरवाही का समय नहीं है। गंगनौली का संकट जिम्मेदार सरकार और सतत विकास की जरूरत की याद दिलाता है। हम इस मानवीय त्रासदी के मूकदर्शक नहीं बन सकते। हम सबकी एक भूमिका है। हमें अपने नेताओं से जवाबदेही मांगनी चाहिए। हमें उन संस्थाओं का समर्थन करना चाहिए जो प्रभावित समुदायों को साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए काम कर रही हैं। आगे का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन निराशा के बीच उम्मीद है। गंगनौली के लोगों का साहस, उनका अटूट हौसला उम्मीद की किरण है। ये एक याद दिलाता है कि मुसीबतों के बावजूद इंसानी इच्छा शक्ति जीत सकती है। उनका संघर्ष हमारा संघर्ष है, उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। अब काम करने का समय है। आइए हाथ मिलाएं और दुनिया में वो बदलाव लाएं जो हम देखना चाहते हैं।